धीरे श्रोता हैं, जहां तालियां आनी चाहिए। व्यंग के कवि हैं और पूरे हिंदुस्तान में जिस कवि को जाना जाता है पंडित अशोक नागर को, उनको आपने सुना, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके लिए। हाँ तहसीलदार जी आप भी बजा सकते हो। है मैं यानी डॉक्टर काव्या मिश्रा को आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ। और जब बुलाने जा रहा हूँ, मुझे याद है वो आई तो उन्होंने ये कहा था, जब मुझे कहा कि आप पगड़ी पहनते हैं, आप राजस्थानी, आपके यहाँ तो ऐसा हुआ। मैंने कहा हम राजस्थानी, बिल्कुल राजस्थानी ऐसे ही होते हैं, हम राजस्थानी मस्ती में जीते हैं, आनंद को पीते हैं। हम संघर्ष किया। बोला आपके यहाँ तो ओलावृष्टि हो गई। मैंने कहा सारी बातें अच्छी हैं, हम राजस्थानी मस्ती में जीते हैं, आनंद को पीते हैं, जो भी ठानते हैं उसे करके मानते हैं। हम संघर्ष के दौर में भी अट्ठास लगाते हैं, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, इनसे नहीं घबराते हैं। हम टूट जाएं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम खेतों में हल बोझे और युद्ध में तलवारें बजाते हैं। ये बात जो कहने लगी जी आप तो राजस्थानी और इतनी बातें कर रहे हो, राजस्थान बोला, और जनगण में तो राजस्थान का नाम ही नहीं। मैंने कहा जी जनगण में राजस्थान का नाम नहीं। मैंने कहा मैंने जवाब दिया और आपको लग जाए कि राजस्थानियों का जवाब जनगण मन के लिए सही है, तो उस कवित्री को बुलाने जा रहा हूं। मैंने कहा कि जनगण मन, मैंने कैसे पति को नाम ले जनगण मन को गान, कैसे पति को नाम ले जनगण मन को गान, और दुल्हन सारे प्रांत है और दूल्हा राजस्थान। उस राजस्थानी के इस मंच पर भारतीय नववर्ष की इस पावन बेला में जब हम यहाँ कवि सम्मेलन सुने और कविता क्या होती है इस बात को जानने के लिए कुछ हकीकत बताने को जी चाहता है, कुछ गुनगुनाने को जी चाहता है। और जब रात परवान चढ़ने लगी है तो गीतों की रानी डॉक्टर काव्या मिश्रा को बुलाने को जी चाहता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे बीच में मुंबई से आई है, ना कोई भूला है ना बिसरा है, ये मिश्री नहीं डॉक्टर काव्या मिश्रा है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। सुनते रहेंगे मग्न होके तो अच्छा है। थोड़े से हाथ खो दे, ना ठंड है ना बरसात है, ना कोई गर्मी है। आप मजे से मस्ती के साथ घर में उदासी छोड़कर आए हैं तो यहाँ पर कम से कम 2 घंटे हम लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, हंसकर जाइएगा, मस्ती में जाइएगा। वीर रस के कवि अभी आए और उन्होंने माननीय पंडित जी ने भी, सभी ने भी कविताएं बोली। मैं भी आरएसएस परिवार से जुड़ी हुई हूँ, एक ब्राह्मण की बेटी हूँ, आपके बीच में हूँ। बस 4 लाइनें आपसे जोड़ने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। तुम्हारे दर पे आई हूँ, मुझे अपना बना लेना, दर पे आई गीत नव छंद लाई हूँ, इन्हें दिल में जगह देना। कोई जो बात कर मेरी तुम्हारे दिल को छू जाए, कोई जो बात कर मेरी तुम्हारे दिल को छू जाए, मुझे आशीष दे देना, जरा ताली बजा देना, मुझे आशीष दे देना, जरा ताली बजा देना। अच्छा तालियों में मेरे बाल बच्चे पली जाएंगे। नहीं बजा नहीं, आपने अच्छा कहा है, दर पे आई हो, अपना बनाने में देर भी नहीं करता। आप आराम से यहाँ कविता पढ़े, कोई बहुत अच्छी बात है। मैं तो आज का सभापति जी, मैं तो संस्कारों में बधा हुआ हूँ। इस संस्कारों से बनने वाले की बात में संस्कार की ही बात करती हूँ आपके बीच में, और अगर वो आपके मन की बात हो तो मुझे आदेश करें कि इस तरह जाल मत फेंको कोई नई नवेली पर, किसी के नाम की मेहंदी लगी मेरी हथेली पर, वो मेरे मन मेरी धड़कन मेरी सांसों में बसता है, उसी का राज चलता है मेरे दिल की हवेली पर। बहुत अच्छी बात आपने, लेकिन मैं भी संस्कारों में जवाब देता हूँ। आपने कहा कि माना कि आप हो सकता है आप माने कि आप नई नवेली हैं, आपके हाथों में, पर हो सकता है मैं नहीं कहता कि आप गीली हैं। मैं मानता हूं कि आपकी बहुत बड़ी हवेली है, पर टोंक का कोई भी ये कह सकता है कि हवेली बड़ी हो तो एक किराएदार रह सकता है। बड़ी ही चोट लगती है तुम्हारी खोपड़ी मुझको तो एक अखरोट लगती है।
बड़ी ही चोट लगती है, तुम्हारी खोपड़ी मुझको तो एक अखरोट लगती है। अभी पढ़ने के है ये दिन और ये इश्क की बातें, अकल में भर गया भूसा, नियत में खोट लगती है। क्या देखो जी, मैं संस्कारों में बताओ हूँ भी, मैं जवाब तो ऐसा देश में कोई कवित्री का जवाब मेरे पास नहीं है। और आप कविता पढ़ो इसलिए क्योंकि मैं अगर कहीं भी एक बात कहूँगा तो नेताजी बैठे हुए हैं, वो बार बार मुझे इशारा करते हैं, मैं चुप हो जाता हूँ। अभी इशारा कर दिया, आने कर दिया, मैं क्या करूँ, मैं दूर हूँ। मैं एक क्षण से आपको जोड़ती हूँ। अभी होली का उत्सव निकला हुआ है और होली की जब भी बात चलती है, रास की जब भी रंगों की बात चलती है, देखो संस्कारों का जवाब मुझे ध्यान आ गया। मैं निराश, मैं रोते हुए होठों को भी हंसना सिखा सकता हूँ, मैं रोते हुए होठों को भी हंसना सिखा सकता हूँ, मैं निराश आंखों में भी आशा का सपना सजा सकता हूँ। मुझे इस प्रकार के अखरोट वखरोट की बातें मत करो, मैं किसी को भी प्रेम स्पर्श कर अपना बना सकता हूँ। इशारे किसको मारने थे, जरा देखो इनके साइड। मैं मेरी आँख के आंसू को ही स्याही बना लूंगी, पलक झपकूंगी और तुमको मैं परछाई बना लूंगी। बड़ी शातिर हूँ भोली भी न इतनी तुम मुझे समझो, बांध राखी कलाई पर तुम्हें भाई बना लूंगी। बात देखिए, मैं आपको ये अंतिम जवाब देता हूँ। आपने भाई बनाने की बात कही दी है, तो आज मौसम में बड़ी अजीब बात है, न काबू में हम न हमारे जज्बात हैं। जो दिल चाहता है कि चुरा लूं आपको आप ही से, पर माँ कहती है कि चोरी करना बुरी बात है। देखो हार तो आपका जवाब इसके बाद फिर मत कहना कि इशारे से हो गया है ना, कि मैंने जो दिया जवाब तो सुनिएगा जनाब, आपके सर ही सवाल उड़ जाएंगे। सपनों में भी अगर आ गई जो आपके तो अच्छे बुरे मन के ख्याल उड़ जाएंगी। और बातें को बढ़ाओ मत, करके को चढ़ाओ मत, बातें जो करी तो फिर बाले उड़ जाएंगे। कालिदास से होने का न भ्रम पालिएगा, बच कुछ खोपड़ी के बाले उड़ जाएंगे, बच कुछ खोपड़ी के बाले उड़ जाएंगे। एक क्षण से आपको जोड़ना चाह रही थी, होली का उत्सव मैं फिर समय में बैठ जाता हूँ आपके, तो मुझे आदेश मिल गया, मैं निश्चित रूप से इस बात को नहीं, आप सुनिएगा, वरना मैं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए आप बार बार खोपड़ी के पास उड़ जाए, ये बात कर सकते हैं, डॉक्टर मामला है। अच्छा तुम ताली बजाओ तो मैं जवाब दे दूँ। देखिए आप खोपड़ी के बाल उड़ाने की बात कर रही हैं, या कुछ ऐसा कुछ संभव नहीं है। मैं रेगिस्तान में भी हरियाली कर सकता हूँ, मैं बंजर में भी खुशहाली कर सकता हूँ। मैं उस पिता की संतान हूँ काव्या जी, मैं जहां भी स्पर्श करूं घर जो मैं बाहर वाली को भी स्पर्श करूं तो घर वाली कर सकता हूँ। बहुत देर सोचना पड़ा आपको, मैं आपसे कि शब्दों के यूं बार ना मारा करो, कुछ कहने के पहले विचारा करो, अरे भ्रम तो अपने आप ही टूट जाएगा, रोज दर्पण में खुद को निहारा करो। ये छंद मैं आपके बीच में इसलिए रखना चाहती हूँ, माननीय आदरणीय सभी लोग बैठे हुए और अभी रंगों का त्योहार निकला हुआ है। एक छंद जैसे मैं आपके लिए देना चाहती हूँ, आपको ले जाना चाहती हूँ वृंदावन के लिए, क्योंकि ये प्रांगण भी एक वृंदावन से कम सजा हुआ है। कि सुनिएगा, इस छंद की शब्दावली वृंदावली पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। कि हाथ में मिला के हाथ दो कदम चल सक, चार पग में ही आत्मा में घूमी आऊंगी, करके 16 श्रृंगार 32 आभूषण, 64 कला वाली के धाम में घूमी आऊंगी, और रूप को जरा संभाले गोलक का रूप था,
वो कोले के बाले के मैं गांव में घूमे आऊंगी, नए लोग को कर बंद स्थिति के पढ़ूंगी छल, पालक झपट ब्रज धाम में घूमे आऊंगी, पालक झपट ब्रज धाम में घूमे आऊंगी, पालक झपट ब्रज धाम में घूमे आऊंगी। ये विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का टॉप केंद्र है। डॉक्टर काव्या मिश्रा से आपकी फरमाइश पर मुन्नी शीला का हास्य गीत। आज ये गीत क्यों लिखा? ये गीत इसलिए लिखा गया, 80% मुन्नी शीला को पसंद करते हैं और जो 20% मेरे विचारों से चलने वाले हैं, उनके बीच में 80% युवा वर्ग को मैं ये देना चाहती हूँ, बतलाना चाहती हूँ कि आज देश किस ओर जा रहा है। मैं देना चाहती हूँ गीत कि मुन्नी शीला का जो गीत है, इसमें कुछ ना कुछ हमने खो दिया है। रिंकी पिंकी बंटी चिंकी पप्पू ये नन्हे मुन्ने बच्चों के नाम हुआ करते थे, ये दुलार के नाम हुआ करते थे, ये प्यार के वात्सल्य के नाम हुआ करते थे, और इन नामों के अगर गाना पिक्चराइज नहीं होता तो चल सकता था। लेकिन आज हम धोखे से भी जिस बच्ची का नाम नहीं जानते उसे मुन्नी नहीं कह सकते। शीला का मतलब ही होता है शील सुशील संस्कार। हम ये संस्कार है, लेकिन आपके बीच में वो गीत रख रही हूँ हास्य के साथ, आप मस्ती के साथ सुनिए, ताली बजाते हुए सुनिए, लेकिन वो जो बात मैं कहना चाहती हूँ शायद हमने समाज में कहीं ना कहीं कुछ खोया। सुनिएगा कि हाय 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 रे, तालियों के साथ रिदम के साथ ताली बजाइए। हाय 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 रे, हाय हाय दैया, मची है ताता भैया, करे क्या बोलो भैया, मुसीबत जवानी हुई, ये दुनिया दीवानी हुई, आते जाते लोग सड़क पर ताने मार सताए, बूढ़े बूढ़े तक भी घूरे सीटी खूब बजाए। हाँ दादाजी, आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, आपके तो दांत भी चमक रहे वहां से, कि आते जाते लोग सड़क पर ताने मार सताए, बूढ़े बूढ़े तक भी घूरे सीटी खूब बजाए, कोई कहता शीला शीला, कोई मुन्नी बतलाए, और हर थाने में सल्लू बैठा रपट गाल लिखवाए। नाचे वर्दी में सारे से बढ़िया, उड़ा रहे रुपैया, ये कैसी नादानी हुई। हाय 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 रे, हाय 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 रे, हाय हाय गैया, मची है ताता भैया, करे क्या बोलो भैया, मुसीबत जवानी हुई। मुन्नी जब से माल हुई तो माला माल हुई मुन्नी। आज एक गरीब को 1 रुपये देने के लिए भी हम रोते हैं, लेकिन मुन्नी शीला जैसे फुहर डांस के लिए हम लाखों रुपए बर्बाद करते हैं और अपनी शान महसूस करते हैं। तब लिखा है कि मुन्नी जब से माल हुई तो माला माल हुई मुन्नी, पर रुपये उल्टे 1 टकसाल हुई मुन्नी, लटके झटके ठुमकों से तू खूब कमाल हुई मुन्नी, तेरे कारण को कचहरी में हड़ताल हुई मुन्नी, और अब तो हकले भी हो गए गवैया, लो बलैया, ये कैसी कहानी हुई। हाय 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 रे, हाय हाय दैया, शीला की लीला पे देखो बच्चे जल्द जवान हुए, हाय हाय शीला कह कह करके बूढ़े में निर्वाण हुए, पिद्दी पप्पू चमकी बंटी सारे पहलवान हुए, काला चश्मा लगा लगा कर अक्षय शाहरुख खान हुए। और इस लाइन पर आकर से ध्यान चाहूंगी कि नाचे गाए ये बीच बजरिया, मटकाए कमरिया, ये बड़ी मानहानि हुई। हाय 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 रे, हाय हाय दैया, मची है ताता भैया, करे क्या बोलो भैया, मुसीबत जवानी हुई, ये दुनिया दीवानी हुई। कथा समाप्त हुई।